नमस्कार दोस्तों। शारदीय नवरात्रि के नवमी के दिन यानी आज घर में यहाँ पर बना देना हल्दी से एक स्वस्थिक जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्र के दौरान अगर कोई भी मानव माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना कर लेता है तो माता रानी जी उस मानव को तुरंत ही अपना आशीर्वाद दे देती है। उस मानव के जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। दोस्तों, नवरात्रि एक ऐसा शुभ पर्व है जिसे दौरान अगर कोई भी मानव माता रानी जी की शरण में जाता है, माता रानी जी उस मानव को अपनी कृपा जरूर देती है। उस मानव के जीवन के हर तरह की परेशानी से उसको मुक्ति दिला देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर आप शारदीय नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको आपके भाग्य के साथ मिलता है, आपको आपके सौभाग्य का साथ मिलता है, आपकी किस्मत चमक जाती है और माता रानी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता हासिल होती है। और शारदीय नवरात्रि एक ऐसा समय होता है दोस्तों जिस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। वेद पुराण के अनुसार शारदीय नवरात्रि का समय एक बहुत शुभ समय होता है जिस दौरान अगर कोई भी मानव कोई भी उपाय करता है तो उस मानव को इस उपाय का पलट के करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वास्तिक वाले उस प्राचीन काल के समय के महान उपाय को कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो साक्षात आपको माता रानी जी का वरदान और वहां आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। सबसे पहले तो हम यह जानकारी दे देना चाहते हैं, एक साल में 4 नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि एंट्री होती है, एक चैत्र नवरात्रि होती है और एक शारदीय नवरात्रि होती है। इस बार 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से जो नवरात्रि शुरू हुई है वह शारदीय नवरात्रि शुरू हुई है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर 2023 को होगा। इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन की होगी, न एक भी दिन कम न एक भी दिन ज्यादा। दोस्तों, शारदीय नवरात्र को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व दिया गया है। शारदीय नवरात्र के दौरान 2 गाजी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है। आपको शायद यह बात ना पता हो, माता रानी जी जब धरती पर वास करने आती है शारदीय नवरात्र के दौरान वह हाथी को वाहन के रूप में लेकर के वेद पुराण में वर्णित है कि अगर माता रानी जी धरती पर वास करने आ रही है और उन्होंने सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को वाहन के रूप में लिया हुआ है तो यह धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है। और शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, माता रानी जी का आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। खास तौर से अगर आपने आज हम हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र वाले 5 स्वास्तिक वाले प्राचीन काल के समय के महान उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मानकर चलिए न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा बल्कि आपके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपने देखा भी होगा जब भी शारदीय नवरात्रि आने वाली होती होगी आपके घर पर 2-4 दिन पहले साफ सफाई शुरू हो जाती होगी। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वह शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं। और वेद पुराण में बताया गया है कि अगर कोई भी मानव माता रानी जी के लिए 9 के 9 दिन का व्रत रखता है उस मानव के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, हर मानव यह चाहता है कि वह पूरे 9 के 9 दिन का व्रत माता रानी जी के लिए करें, विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करें। परंतु दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के पालन पोषण में इतना परेशान है, अपनी नौकरी के चलते इतना ज्यादा तनाव में रहते हैं कि 9 के 9 दिन का व्रत तो बहुत दूर की बात है, 9 में एक दिन का व्रत भी रख पाना बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन जैसा है। परंतु हमारे वेद पुराण में इसके लिए कुछ विकल्प बताए गए हैं और इन विकल्पों का अगर आप सही तरह से इस्तेमाल शारदीय नवरात्रि के दौरान करते हैं तो साक्षात आपको माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वास्तिक वाले प्राचीन काल के समय के उस महान उपाय को कर लिया जिसके बारे में आज इस वीडियो में
हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। जिस नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके थे, वह नौकरी आपकी लग जाएगी। आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए चला रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। दोस्तों, जिस 5 स्वास्तिक के चिन्हों के महा उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह एक ऐसा माहौल उपाय है जिस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, मान के चलिए न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन के समस्त तरह के दुख परेशानी कष्ट से आप लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। और सही माहौल पर यह उपाय करने के बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक और सकारात्मक बदलाव आएगा। बस इस उपाय को करने की शर्त यह है कि इसको आपको सही मार्ग पर करना होता है, और उसी की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाएं देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर बना रहे, तो माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नत करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक काम कीजिए का कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिए। का आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, 5 स्वास्तिक का जो महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। बस इस उपाय को करना कैसे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस उपाय को करना है आपको नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद, किसी भी सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं, लेकिन लाल ही कपड़े पहनने हैं, क्योंकि माता रानी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद, नहाने धोने बाद आप लोग लाल कपड़े पहन लीजिए। अब आपके घर पर अगर आपने माता रानी जी की चौकी लगाई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई है, तो आपके घर पर जो भी पूजा घर है, जहां पर माता रानी जी की कला चित्र रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। यहां पर बैठने के बाद आपको लेना है चांदी की कटोरी। अब आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप लोग तांबे की कटोरी ले लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, स्टील की कटोरी मत लीजिएगा। यह उपाय स्टील की कटोरी में नहीं है किया जाता है। कटोरी ले लीजिए या चांदी की कटोरी ले लीजिए। इन दोनों कटोरी में से एक कटोरी आप लीजिए। कटोरी को आधा भर दीजिए। पूरा आप लोग हल्दी से भर दिया। आपने आपको लेना है भी कौन सा होना चाहिए? दूध से बना होना चाहिए। जी, आपने ले लिया। गाय के दूध से बना बाला, और इसको डाल दीजिए हल्दी में और हल्दी का बना लीजिए। अब आपको करना यह है कि माता रानी जी की जो भी कला चित्र है, उसके सामने घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद किसी कटोरी को अपने हाथ में पकड़े हैं, और हाथ में पकड़ने के बाद माता रानी जी का जो बीज मंत्र है, जो है दुर्गा चालीसा, इसका 11 बार जाप करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता तो किसी भी पूजा घर में चले जाइए। दुर्गा चालीसा की पुस्तक आपको बड़े आराम से 20-25 रुपए की मिल जाएगी। उसको लाकर के 11 बार आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। आपने यह कर लिया। अब इस कटोरी को ले जाइए घर के मुख्य द्वार पर। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार के अगल बगल आपको इसी लेप से स्वास्तिक का निशान बना देना है। सबसे पहले आपने यह स्वास्तिक का निशान बना दिया। अब इससे होगा क्या देखिए। अगर आपने यह कर दिया, शारदीय नवरात्रि के दौरान तो आप माता रानी जी को आमंत्रित करना है कि वो आपके घर पर वास करने आए, और इससे माता रानी जी जरूर ही वास करने आएंगे और माता रानी जी की कृपा आपके घर को मिलेगी। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर शारदीय नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य द्वार पर तंत्र शास्त्र के अनुसार आपने स्वास्तिक का निशान बनाया है, तो इसे माता लक्ष्मी जी भी आपके घर पर वास करने आती है। आपके घर की बरकत होती है, हर की उन्नति होती है। पहला चिन्हित तो आपने यहां पर बना दिया है। अब इसी को आपको ले जाना है अपने घर के किचन में। देखिए, किचन में माता अन्नपूर्णा जी का वास होता है। अब यह जो लेप आप ले गए हैं, हल्दी का स्वास्तिक किचन के पूर्व दिशा में बना दीजिए। पूर्व दिशा में कहीं भी बना दीजिए। इतना आप कर देंगे तो आपके घर को माता अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके घर के जो लोग हैं वह कभी भी बीमार ना पड़ेंगे। माता अन्नपूर्णा जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। अब आपको क्या करना है, आप किसी कटोरी को ले जाइए।
अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, इसी को पकड़कर, कटोरी को पकड़ करके इसमें से लेप आपको को निकालना है और लेप निकाल कर की अलमारी या तिजोरी पर श्वास का निशान बना देना है। आप जब स्वास्तिक का निशान बना दें तो यहां पर आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र का 11 बार जाप करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र महालक्ष्मी नमो। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, दोस्तों को महालक्ष्मी नमो है। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ और सिर्फ 11 बार आपको करना है। अब इतना आपने कर दिया, आपको यही कटोरी ले जाना है, अपने उस कमरे के बाहर बना देना है। जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं उस कमरे के बाहर एक स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। सिर्फ इतना अगर आप करेंगे तो सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में।